पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान अब बौखलाहट में तरह तरह की बयानबाजियां और कदम उठा रहा है। एक तरफ पहलगाम हमले को लेकर भारत एकदम हाई मोड में नजर आ रहा है, तो वहीं पाकिस्तान भी भारत को जवाब देने में लगा है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत को वैश्विक स्तर पर फुल सपोर्ट मिल रहा है। वहीं पाकिस्तान भी भारत से लगातार लोहा ले रहा है। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत को किस किस देश का सपोर्ट मिल रहा है। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल भारत को पाकिस्तान के मामले में विश्व स्तर पर खूब सपोर्ट मिल रहा है। भारत ने अब तक अपने सभी फैसलों से पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया है। अब ऐसे में भारत के साथ मुस्लिम बहुल देश भी खड़े हैं। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत के साथ कौन कौन खड़ा है। भारत को किसका साथ? पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी जैसे ही दुनिया भर में फैली, उसके बाद से तुरंत कई देशों ने भारत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा युद्ध छेड़ देता है तो यकीनन भारत को रूस और अमेरिका का भरपूर साथ मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कई मौकों पर बोल चुके हैं कि वो आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम हमले के आरोपियों को सख्त सजा मिलने की बात कही है और जो लोग इस हमले में घायल हुए हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अमेरिका, रूस के अलावा ब्रिटेन, इजराइल, इटली, फ्रांस, सऊदी अरब और नेपाल भी भारत के साथ नजर आ सकता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का सबसे करीबी चीन भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है। ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ चीन भी भारत के साथ खड़ा हो सकता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध हर देश से समय के साथ कहीं हद तक सुधरे हैं। आज भारत का कद वैश्विक स्तर पर बहुत ऊंचा है। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है तो उसे कई देशों का समर्थन प्राप्त होगा। बता दें कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों कदम उठा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा कदम पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी के समझौते को रद्द करना है। पाकिस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सिंधु समझौते को रद्द किया जाएगा तो इसे युद्ध माना जाएगा। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय गंभीर संकट से जूझ रही है। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो पहले से महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता सड़कों पर आ जाएगी। लेकिन भारत युद्ध के हालात में अपनी महंगाई दर को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही भारत को दुनिया के कई देशों का भी साथ मिल सकता है। बहरहाल आतंकियों ने जो पहलगाम में पर्यटकों के साथ बर्बरता की वो बेहद निंदनीय है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आतंकियों ने पहले पर्यटकों के नाम जाने, पहचान की कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू। इसके बाद आतंकियों ने वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और कई बेगुनाहों की जान ले ली। पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार हाई मोड पर है। भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को हर हाल में देश छोड़ने का आदेश दिया है, तो वहीं पाकिस्तान ने भी भारत के साथ सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए हैं। अगर देखें तो दोनों देशों के रिश्तों में जबरदस्त तल्खी देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगारों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस से लेकर सेना तक के जवान आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। खैर, अब ये मजहबी आतंकी कब तक सेना की पकड़ से दूर रहते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है तो दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियाँ भारत के पाले में नजर आएंगी और भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं